प्रिय छात्रों, राज्य स्तरीय बायोडायवर्सिटी क्विज के लिए यह अपना पहला वीडियो है एवं जो अभी पेपर हुआ है उसको ही हमने इसको नोट्स का रूप दिया है। उसका कारण यह है कि यह आपका नोट्स का भी काम करेगा और जब अगली साल जिला स्तरीय बच्चे होंगे तो उनके लिए भी यह वीडियो फ़ायदेमंद होगा। प्रिय छात्रों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, यहाँ आपका पहला प्रश्न पूछा गया है, बघोटी जलप्रपात किस नदी के द्वारा बनाया जाता है? सेलर नदी के द्वारा बनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हमने इसका नोट्स भी दिया था आपको। कुछ छात्र हमारे वही हैं जो सिलेक्ट हुए हैं, तो उस 2 पन्ने का नोट्स उसमें आपको ही मिल जाएगा। कैन कथा किस पशु की पालतू नस्ल है? यह किस क्षेत्र की स्थानीय नस्ल है? तो जो कैन कथा पशु की नस्ल है तो कह रहे हैं, तो यह काऊ की नस्ल है और टीकमगढ़ क्षेत्र में जो है ये आपको मिलती है। लुचई निम्नलिखित में से किस अनाज की एक किस्म है? तो यह चावल की एक किस्म है। आपका फिर प्रश्न है कि अंतःस्थलीय संरक्षण में क्या किया जाता है? तो प्रजाति का संरक्षण उसके ही प्राकृतिक आवास में किया जाता है, इसलिए आपका पहला आंसर यहाँ करेक्ट होता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 22 मई को मनाया जाता है। हमने आपको जो लास्ट में नोट्स दिए थे डेट वाले, उससे आपके सेम टू सेम प्रश्न यहाँ पर मिले हैं, आप कम्युनिटी में देख सकते हैं। नोट्स हमारे बहुत ज़बरदस्त हैं, ये आप देखें नोट्स हमारे। मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा कृषि किस्मों के बीज एकत्रित करने के लिए कौन सी यात्रा निकाली गई थी? बीज बचाओ यात्रा निकाली गई थी और आपको बी आंसर जो है अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना था। ये आएगा तो लिखना होगा। जैव विविधता सम्मेलन CBD के क्या उद्देश्य हैं? तो इसके उद्देश्य हैं आपके जैव विविधता का संरक्षण, संवहनीय उपयोग, लाभ एवं प्रभाजन, इसलिए आपका यहाँ आंसर करेक्ट सी होता है और आपने इसका आंसर जो है सी ही सही किया होगा। चलो, प्रश्न क्रमांक 8वें में क्या लिखा हुआ है? मध्य प्रदेश के बीहड़ों में पाया जाने वाला जैव संसाधन जिसका उपयोग आयुर्वेदिक दवाइयाँ औषधियाँ बनाने में होता है, वो बीहड़ों में क्या पाया जाता है? एक गुग्गुल पाया जाता है। ठीक है, गुग्गुल पाया जाता है, सलाई पौधे से ये पाया जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। और मुरैना में पाया जाता है, तो इससे हर साल प्रश्न आता है, कभी पूछेंगे कहाँ पाया जाएगा? मुरैना में। ठीक है, और इसका वैज्ञानिक नाम पूछेंगे सलाई के पौधे का, तो ये ऐसा प्रश्न आपसे पूछते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता हॉट स्पॉट नहीं है? तो देखिए, इस पर हमेशा प्रश्न आता है मेरे बच्चों। आपके जो हॉट स्पॉट हैं वो 4 हैं। ठीक है, पूर्वी घाट कोई हॉट स्पॉट नहीं है, पूर्वी हिमालय हॉट स्पॉट है। देखिए यहाँ पर एक इंडो बर्मा और क्षेत्र बचता है आपका। इस प्रकार से आपके 4 हॉट स्पॉट हो गए, याद करना था, कई बार बोला था। भारत में पाया जाने वाला जंगली कुत्ता किस नाम से जाना जाता है? तो ढोल नाम से जाना जाता है। तो आशा करते हैं आपने ये ढोल ही किया होगा पेपर में सही। अगला प्रश्न है मेरे बच्चों, खरई किस जानवर की अनोखी नस्ल है जो केवल कच्छ गुजरात में ही पाई जाती है? तो खरई जो है गधा की एक नस्ल है, किस्म है, जो कि केवल आपको गुजरात में ही देखने को मिलती है। ठीक है, और यहाँ जो अभयारण्य है वो सबसे बड़ा अभयारण्य है। तो खरई माने जंगली गधा। ठीक है, जंगली गधा कह सकते हैं। तो खरई याद रखो, खरई गधा से कहते हैं, जो कि आपको गुजरात में मिलेगा, कच्छ में। कोर, बफर और मैनिपुलेशन जोन कहाँ पाए जाते हैं? तो यह पाए जाते हैं आपके बायोस्फीयर रिजर्व में। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व आप जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको कोर जोन, बफर जोन और मैनिपुलेशन जोन जो आपको मिल जाएगा, और पेपर में आपने इसका बी आंसर सही किया होगा। आनुवंशिकता विविधता किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? तो आनुवंशिकता विविधता जो है मेरे बच्चों ये तीनों के द्वारा प्रदर्शित की जाती है, इसलिए आपको आंसर यहाँ पर सी सही करना था। और हम कई बार कह चुके थे कि अगर
पता नहीं चल रहा है, कहीं कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो आपको यहाँ पे मेरे बच्चों आपको डी ही लगाना है। भारत में हमें विभिन्न स्वादों, रंगों, फाइबर सामग्री, शर्करा, यहाँ तक कि सेल्फ जीवन के साथ आम पाए जाते हैं। यह भिन्नता किस कारण से पाई जाती है? यह जो है आपकी जेनेटिक डाइवर्सिटी है, आनुवंशिक विविधता है। तो इसलिए आंसर जो आपको सी लगाना था और आपने सी ही लगाया होगा। प्राणियों में सबसे अधिक प्रजाति समृद्ध वर्गीकरण समूह है, माने सबसे अधिक जीव जो है किस किस प्रजाति के पाए जाते हैं? तो कीट प्रजाति के पाए जाते हैं, इंसेक्टा के पाए जाते हैं, ये आपको पता है। और राज्य स्तरीय परीक्षा में आप कैसे सिलेक्ट होंगे? प्रिय छात्रों, जिला स्तरीय परीक्षा में टॉप होना तो बाएं हाथ का खेल था। यदि आप हमारी एक ट्रिक्स मान लेते तो जो आज सबसे लास्ट में टीम चली गई होगी वो भी फर्स्ट में पहुंच जाती। जिन्होंने बात मानी वो टॉप कर गए और उन्होंने गोल्ड मेडल भी प्राप्त किया। उस विकल्प का चयन करें जो कशेरुकी प्राणियों की वैश्विक जैव विविधता की आनुपातिक संख्या को घटते क्रम में दर्शाता। इसका उत्तर आपको अच्छे से दिमाग से सोचना था। सभी ट्रिक्स हैं कि हमारे पास देखिए, मछलियाँ, फिर पक्षी, फिर सरीसृप, फिर उभयचर। ठीक है, तो ये भी हमारे नोट से पूछा गया है, तो आप हमारे नोट्स देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक बाह्य आक्रामक प्रजाति नहीं है? कई बार वीडियो में बताया था कि लेंटाना भी आक्रामक प्रजाति है, पार्थेनियम माने गाजर घास आक्रामक प्रजाति, कॉर्निया भी आक्रामक प्रजाति है, और प्रोसिपस जूली फ्लोर है एक, वो भी आक्रामक प्रजाति है। तो ये हमने बताया था कि इम्पोर्टेंट है, याद करनी थी। लेकिन साइनोडोन हमने कभी भी किसी वीडियो में इसका जिक्र भी नहीं किया है, तो आप शायद बच्चों ने तो सही किया है कि सर ने कभी नहीं पढ़ा है किसी भी वीडियो में, तो माने ये आंसर जो है आक्रामक प्रजाति का ये सही निकलेगा, माने नहीं है जी आक्रामक प्रजाति। कुछ आंसर तो आपको अपने दिमाग से सोचने थे। जैव विविधता के नुकसान के संदर्भ में किसे इविल कॉर्डेट कहा जाता है? आवास क्षय और विखंडन, अतिदोहन, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, सहविलुप्ति, ये सभी जो है इविल कॉर्डेट में आती हैं। क्या आती हैं? आवास क्षय, विखंडन, अतिदोहन, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, सहविलुप्ति, ये सभी इविल कॉर्डेट में आता है। और राज्य स्तरीय के लिए भी आपका ये इम्पोर्टेंट है। यह आपका पीएमटी, नीट आदि परीक्षाओं में पूछा जाता है इविल कॉर्डेट से। जब पेपर बहुत शानदार बनता, बनाने वाला अच्छा व्यक्ति होता है, तो इविल कॉर्डेट पर पेपर जरूर छापता है पेपर में वो। आर्थिक महत्व के उत्पादों के लिए आणविक, आनुवंशिक और प्रजाति स्तर की विविधता खोज करने को किस नाम से जाना जाता है? बायो प्रोस्पेक्टिंग। क्या कहते हैं? बायो प्रोस्पेक्टिंग कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता हॉटस्पॉट की एक विशेषता है? माने कोई हॉटस्पॉट है, उसकी विशिष्टता क्या है? तो देखिए यहाँ पर उच्च प्रजाति समृद्धि होनी चाहिए और उच्च स्थानिकता होनी चाहिए, तो वो हॉटस्पॉट की एक विशेषता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप अच्छे से रट लो। उच्च प्रजाति समृद्धता और उच्च स्थानिकता हॉटस्पॉट की एक बहुत बड़ी विशेषता है। इससे प्रश्न आपका बनता है। निम्नलिखित में कौन सा जैव विविधता हॉटस्पॉट है? बता चुके हैं कई बार, कौन है देख लेना। कहाँ? ये है देखो, इंडो बर्मा क्षेत्र, यह हॉटस्पॉट है। हमारे देश के विशिष्ट एवं उच्च जैव विविधता वाले क्षेत्रों का समावेश करने वाले हॉटस्पॉट हैं। तो हॉटस्पॉट आपको पता है 4 हैं। यहाँ देख लीजिए, पूर्वी घाट एक कोई हॉटस्पॉट नहीं है, ये तो आपका दिमाग घुमाने के लिए इसमें सम्मिलित किया था। क्योंकि आप बड़ी किताब उठाएंगे तो हिमालय क्षेत्र ना कह करके पूर्वी हिमालय क्षेत्र कहा गया है, बाद चक्कर में जो है आप पूर्वी घाट को एक मानने लगते हैं कि ये हॉटस्पॉट है। माने ए बी सी वाला ऑप्शन जो है आपको सही लिखना था। उत्तर में क्या लिखना था? ए बी एंड सी, ए बी और सी। 23वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं अपन। निम्नलिखित में से क्या अंतःस्थलीय संरक्षण के अंतर्गत आते हैं? तो देखो, बायोस्फीयर रिजर्व आपका अंतःस्थलीय संरक्षण है, हॉटस्पॉट भी एक अंतःस्थलीय संरक्षण का उदाहरण है, वन्यजीव अभयारण्य भी है, पवित्र उपवन भी है और राष्ट्रीय उद्यान भी है। ये सभी जो मेरे बच्चों आपके अंतःस्थलीय इन सीटों में आते हैं। ए बी सी डी आपका सही है। इसको भी आप हमारी ट्रिक्स से देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। बहुत अच्छी ट्रिक्स है हमारे पास। ट्रिक्स ऐसी थी हमारे बच्चों को जब हमने बताई थी कि सर ने बाय
सर ने बाय पवित्र उपवन दिखाए। सर ने बाय पवित्र उपवन दिखाए। सर माने संरक्षित, ये देखो दो बातें हुई, एक संरक्षित वाली भी याद करा रहे हैं आपके। संरक्षित क्षेत्र कौन कौन से हैं? संरक्षित वाली बात है, बाय माने बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। इसको हम बाद में बताएंगे आपको, ठीक है। पहले क्योंकि फिर आपको एक समझाने बैठते हैं तो फिर व्याख्या करनी पड़ती है, फिर बहुत दिक्कत आती है, फिर वीडियो जो है लॉन्ग हो जाता है, फिर आप देखते नहीं हैं। प्रिय छात्रों, तो आपने यह जो प्रश्न था 23वें नंबर का आपने अच्छे से समझा। अब आपका जो प्रश्न है वो अपन देख लेते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है आपसे कि क्या कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है कि भारत में पारिस्थितिक रूप से विशिष्ट और जैव विविधता से समृद्ध क्षेत्र कानूनी रूप से किस प्रकार संरक्षित किए गए हैं? माने लीगली रूप से, माने लीगली प्रोटेक्टेड हैं। कैसे? बायोस्फीयर रिजर्व बना करके, वानस्पतिक उद्यान बना करके, राष्ट्रीय उद्यान बना करके, बीज बैंक बना करके और वन्यजीव अभयारण्य बना करके उनको लीगली प्रोटेक्टेड कर दिया गया है। तो इसलिए आपका आंसर जो मेरे बच्चों डी सही है, और आशा करते हैं आपने कॉपी में डी आंसर ही लिखा होगा। अब प्रश्न नंबर मेरे बच्चों हम 25 पर चलते हैं, जो कि अति सरल प्रश्न आपसे पूछा गया था कि इनमें से उन प्रजातियों की संख्या का चयन करें जो विलुप्त हो गई हैं। तो डोडो पक्षी जो मेरे बच्चों अभी हाल ही में विलुप्त हुआ है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था, इसलिए आपको इसका आंसर जो है सी सही करना था 7। अब भारत में संख्या के आधार पर निम्नलिखित को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। पहले कम लिखना है, फिर बाद में संख्या जो बढ़ती जाती है वो आपको लिखना पड़ेगा। तो आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, तो सबसे कम क्या है अपने भारत में? हॉटस्पॉट हैं, माने बी ऑप्शन आपको पहले मिलना चाहिए। देखिए तो यहाँ पर यहाँ बी ऑप्शन में बी पहले है, और देखो आरोही क्रम में लिखना है तो सबसे कम वाला लिख दो पहले। सबसे कम क्या है? हॉटस्पॉट 4 ही होते हैं, तो 4। हॉटस्पॉट से ज़्यादा क्या होते हैं? राष्ट्रीय उद्यान, एक गलत हो रहा है। हॉटस्पॉट से ज़्यादा होते हैं बायोस्फीयर रिजर्व, माने बी के बाद ए आना चाहिए। देखिए यहाँ पर हॉटस्पॉट के बाद बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व से ज़्यादा होते हैं आपके राष्ट्रीय उद्यान फिर अभयारण्य, तो आपका ए करेक्ट है। ये सोचना था, सोचना। सबको पता है कि वन्यजीव अभयारण्य ज़्यादा होते हैं, तो आशा करते हैं सबका ये प्रश्न सही गया होगा यदि उसने हमारे वीडियो देखे हैं। निम्नलिखित में कथनों में कौन सा कथन सही है? तो जावा बाघ एक विलुप्त जानवर है, ये कथन आपका एकदम करेक्ट है। यह देखिए एक नोट्स टाइप का प्रश्न है। कैसे है? पूछ रहे हैं कौन सा कथन सही है। तो पारथेनम एक स्थानिक प्रजाति नहीं है, ये आक्रामक प्रजाति है। और अफ्रीकी कैटफिश देसी कैटफिश के लिए खतरा नहीं है। अरे भाई साहब खतरा है, अफ्रीकी कैटफिश एक आक्रामक प्रजाति है। लैंटाना को आम भाषा में गाजर घास के नाम से जाना जाता है। भाई साहब गलत है, नहीं जाना जाता है। गाजर घास तो पार्थेनियम को कहते हैं, लेकिन ये है सही है, जावा बाघ एक विलुप्त जानवर है। अब हम प्रश्न क्रमांक 18 पर आपको ले चलते हैं। पश्चिमी घाट में बड़ी संख्या में पौधों और जानवरों की प्रजातियां होती हैं जो कहीं और नहीं पाई जाती। ऐसे प्रजातियों को सूचित करने के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग करते हैं? स्थानिक प्रजातियां हैं सभी। कैसी हैं? स्थानिक प्रजातियां हैं। अब प्रश्न क्रमांक हम 29 बताते हैं आपको कि फ्रूगीबोरस पक्षी उष्णकटिबंधीय वनों में बड़ी संख्या में पाए जाते हैं, इसका कारण क्या है? तो उष्णकटिबंधीय वनों में वर्षा ज़्यादा होती है और तो वहाँ पर फल बहुत ज़्यादा मिलते हैं। फ्रूगी माने फ्रूट, फ्रूट माने फल, तो वर्ष भर फलों की उपलब्धता रहती है, ठीक है, इसलिए डी। उष्णकटिबंधीय वनों में वर्षा ज़्यादा होती है तो फल मिलते हैं, फल खाने वाले हैं फ्रूगीवोरस, तो आपका डी एकदम करेक्ट आंसर आपका सही है। प्रश्न क्रमांक हम 30 देख लेते हैं मेरे बच्चों कि निकट भविष्य में विलुप्त होने के उच्च जोखिम का सामना करने वाली प्रजाति को क्या कहा जाता है? क्रिटिकली एनडेंजर्ड। ये हमने कितनी बार बताया था जब वीडियो बनाया था कि ये 100% आएगा, देख लेना वीडियो में आप। तो निकट भविष्य माने क्रिटिकली एनडेंजर्ड, ठीक है। मुक्त जीवित कवक ट्राइकोडर्मा का उपयोग किया जा सकता है। बच्चों ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल तो अपने रोगों में भी होता है, तो पौधों की बीमारियों को दूर करने में
माने पौधों की बीमारियों के जैविक नियंत्रण में जो है मेरे बच्चों ट्राइकोडर्मा का उपयोग होता है। ट्राइकोडर्मा एक फंजाई है, एक कवक है, कवक से ही एंटीबायोटिक बनाए जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब प्रश्न है आपका 32वां, क्या है कि अपशिष्ट जल का उपचार किसके द्वारा किया जाता है? हेट्रोट्रोफिक माइक्रोब्स माने विषमपोषी सूक्ष्म जीव के द्वारा जल का उपचार किया जाता है, हेट्रोट्रोफिक माइक्रोब्स के द्वारा। अब हम 33वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। किसी विशेष जीव को कहीं रखा जाता है, यानी कोई विशेष जीव कहीं रहता है, उसके रहने का स्थान क्या कहलाता है? उसका रहने का स्थान निक कहलाता है। क्या कहलाता है? निक। कंप्यूटर में देखा होगा आपने, nick.in। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जीवन में एक बार प्रजनन करता है? उत्तर है प्रशांत सैल्मन मछली और बांस। हमने बताया नहीं बांस आपको कि जीवन के अंतिम पड़ाव में ही इसमें पुष्प आते हैं, और ये मतलब अंतिम पुष्प आना में क्या होता है? प्रजनन करना होता है। तो ये बता चुके हैं आपको अच्छे से, बांस के बारे में बताया था हमने। अब कहीं बांस लिखा ही नहीं है तो आपको आंसर ये बांस ही सही करना था। अगला प्रश्न है कि एडिफिक कारक का संबंध किससे? तो एडिफिक कारक का संबंध मेरे बच्चों मिट्टी से। तो यहाँ देखें ये सब गलत है, तापमान भी, तो इसका सही उत्तर है आपका मिट्टी। अगला प्रश्न है आपका कि हमारे देश के राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों में बाघों के आकलन के लिए किन मापदंडों का उपयोग किया जाता है? माने उद्यान अभयारण्य में कितने बाघ बचे, उनको गिनने के लिए हम उपयोग करते हैं पग चिन्ह और मल के कण का। कभी कभी वो इंग्लिश लिख देते हैं पग मार्क्स एंड फेसियल प्लेट्स। तो बी आंसर आपको सही करना था। एक पौधा जो बिना कोई पोषण प्राप्त किए दूसरे पौधे पे उगता है। एक पौधा जो बिना कोई, देखो पता है आपको, एक पौधा जो बिना कोई पोषण प्राप्त किए दूसरे पौधे पर उगता है कहलाता है एपीफाइट पौधा। एपीफाइट पौधा। अब है कि हाल की, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, हाल की कॉप 28 बैठक में 30x30 जैव विविधता का लक्ष्य क्या है? तो समझो बात। कॉप 28 माने कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ इसका मतलब है 30x30 माने 2030 तक 30% कार्बन डाइऑक्साइड जो है अपन को कम करना, माने ग्रीन हाउस प्रभाव गैस जो है उनका उत्सर्जन कम करना। तो डी आंसर आपका करेक्ट है। ठीक है, 2030 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 30% से कम करना। तो यहाँ से उत्तर निकाल सकते थे आप, कोई दिक्कत थोड़ी थी। तो डी आंसर आपका करेक्ट है। 39 की बात कर लेते हैं कि वर्तमान में भारत में कितनी रामसर साइटें हैं। तो वर्तमान की बात कर लेते हैं, आज की डेट की बात कर लेते हैं, तो रामसर साइटें जो है आपकी कितनी है? 85 हैं। ये संख्या बदलती रहती है। हाँ, हो सकता है आप पेपर देने जाए तो एक आध और ना उसमें बढ़ जाए, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो अभी 85 आंसर सही है। ठीक है, अगर 86 लिख के आया तो कुछ गड़बड़ हो सकती थी, तो 85 आपको तो सही है अभी तो। अगला प्रश्न है कि कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क के अंतर्गत गोल और लक्ष्य। तो 4 गोल और 23 लक्ष्य। ठीक है, तो आपका जो ए ऑप्शन है एकदम करेक्ट है, सही। आपको ये पेपर में यही उत्तर पुस्तिका में लिखना था। अब आपका कि निम्न संरक्षित क्षेत्रों में से कौन सा अंतःस्थलीय और वायुस्थलीय दोनों प्रकार के संरक्षण का उदाहरण है? तो इसका आंसर भी आपको वैसे ही पहले ही से पता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी गाय की नस्ल A2 दूध वाली नहीं है? ये भी आपको पता है, कांकरेज। क्या पता है? कांकरेज। जा बोल रहे नहीं आप, और कुछ समझो। अगला प्रश्न है कि अंडमान द्वीप समूह में नई खोजी गई किस प्रजाति का नाम भारत की महामहिम राष्ट्रपति जी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के नाम पर मेलानोकैलामिस द्रौपदी रखा गया है? तो आंसर है आपका समुद्री स्लम। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य में कछुए की कौन सी प्रजाति पाई जाती है? रेड काउंड रूप्ड कछुआ। तो हमने बताया नहीं आपको, कई छात्रों ने कमेंट भी किया था हमारे उस वीडियो में। ठीक है, वहाँ कुछ हमने गलत बता दिया शायद, तो आपको आंसर ए सही करना था और आपने सही किया होगा। देखो, जिस क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट करते तो सही आता है फिर। अब है कि विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता, तो हमने इसका वीडियो दिया था डेट वाला, तो आप देखें वहाँ पर 28 जुलाई इसका आंसर आपका करेक्ट है। अब प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा मिशन लाइफ थीम नहीं है? तो पानी बचाना है, सेव एनर्जी
ऊर्जा बचाना है और सिंगल यूज प्लास्टिक को ना कहें। माने आप सब्जी लेने जाते हो और फेंक देते हो, ऐसी प्लास्टिक का इस्तेमाल एक बैग रूप में करें, कम से कम वो कुछ दिन तो चल जाए। लेकिन जो बायोम सहेजे हैं ये लाइफ थीम नहीं है। भारत में सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है मेरे बच्चों भारतीय जंगली गधा वन्यजीव अभयारण्य। इसकी कितनी अच्छी ट्रिक्स बताई थी हमने आपको। हमारे गांव के बगल में एक गांव है बड़ कछाई में नौरा मिलते हैं। बड़ कछाई माने बड़ा कच्छ वाला हो गया, और ठीक है जो कि कच्छ हो गया अपना। कछाई छा से छिछली, छिछली छोटा वन्यजीव अभयारण्य है। नौरा का मतलब है मध्य प्रदेश की बात कर रहा है। नौरादेही सबसे बड़ा है। राला मंडल इंदौर का सबसे छोटा अभयारण्य है। ये पूछ सकते हैं आपसे, जो आपका राज्य स्तरीय पेपर होगा, पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं। मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से किस प्रजाति के पास जीआई टैग नहीं है? तो देखो हमने कई बार रीवा सुंदरी आम के बारे में बताया, बालाघाट चिन्नौर चावल के बारे में बताया। अब हमने रतलाम और जो है मांडू के बारे में कभी नहीं बता पाए शायद, तो अब आपको सोचना था कि यह क्या करें, इसका क्या करें। ठीक है, तो रतलामी सेब सुने होंगे तो शायद आपको ध्यान रहा होगा कि इसके पास जीआई टैग जरूर होगा, लेकिन सेब थोड़ी है, ये तो लहसुन है रियावन गाँव का, बहुत अच्छा लहसुन है। तो इसका डी आपको सही करना था, मैंने बात जी, इसको जीआई टैग नहीं मिला अभी। जीआई टैग ऐसा टैग है कि उसी के नाम से पहचान होती है और सरकार उसी के नाम से बेचती है कि रतलामी रियावंश लहसुन ऐसे बेचती है प्रभु, तो कुछ अलग पहचान बनती है आपकी। अगला प्रश्न मेरे बच्चों कि किसी पारिस्थितिक तंत्र में आमतौर पर किस स्तर पर सबसे बड़ा बायोमास पाया जाता है? प्राइमरी प्रोड्यूसर मतलब प्राथमिक उत्पादक। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र माने पारिस्थितिक तंत्र से प्रश्न आते हैं, ये पता चल गया। प्राथमिक उत्पादक सबसे ज़्यादा होते हैं, उनसे कम होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, उससे कम होते हैं द्वितीयक उत्पादक, नहीं पर द्वितीयक उपभोक्ता कह सकते हैं अपन, ठीक है, पर तृतीय उपभोक्ता कह सकते हैं, और लास्ट में अपघटक कह सकते हैं। अपघटक माने खाने वाले, तो तृतीय उपभोक्ता बहुत कम होते हैं, शेर वगैरह हैं, तो ठीक है। तो सबसे ज़्यादा होते हैं प्राथमिक उत्पादक, माने पेड़ पौधों वाली यहाँ पे बात हो रही है, प्राथमिक उत्पादक। प्रिय छात्रों अब देखिए यहाँ आपके यह प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। भाग 2 के अंतर्गत आपके रिक्त स्थान आ गए हैं। अब आपको रिक्त स्थान बताएंगे और आपको याद भी करवाएंगे। भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? ये आपका इंदौर में है। अब आपका प्रश्न है कि मृदा निर्माण, परागण, जल चक्र, ताप नियंत्रण, जैव विविधता की पारिस्थितिकीय सेवाएं हैं। कई बार वीडियो में हमने इस शब्द को बोला भी है, पारिस्थितिकीय सेवाएं। अगला प्रश्न है कि विशाल अफ्रीकन घोंघा भारत में एक आक्रामक प्रजाति है, सबको पता है, आपने सही किया होगा। IUCN रेड लिस्ट श्रेणी में CR का क्या मतलब है? क्रिटिकली एंडेंजर्ड। क्या सही है उसका उत्तर? क्रिटिकली एंडेंजर्ड। अब आपका 55वें नंबर का प्रश्न है मेरे बच्चों। यह भी वैसे सरल प्रश्न है, लेकिन पता नहीं आपने सही किया है या गलत किया है। प्रश्न है कि लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट जारी की जाती है तो WWF द्वारा जारी की जाती है। अब कहोगे सर हमने हिंदी में लिखना था तो ही नंबर मिलता। अरे आप चाहे हिंदी में लिखते या इंग्लिश में लिखते नंबर आपको मिलता, ठीक है। तो यहाँ आपको लिखना था WWF माने वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ठीक है। तो इस आपको आंसर लिखना था। अब जो आपका प्रश्न है कि लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, तो यह जारी की जाती है वर्ल्ड वाइड। यहाँ आप देखो ये बता चुके हैं आपको। अब आपका प्रश्न है लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट जारी की जाती है तो WWF के द्वारा जारी की जाती है, ठीक है। अगर किसी को हिंदी में उसका पता है तो वो लिख दिया होगा तो वो भी सही था। वर्ल्ड वाइड फंड, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा जारी की जाती है, तो दोनों ही बात सही है। शॉर्ट में लिख दो WWF, वो सही था, गलत नहीं था आपका। अगला प्रश्न है कि जैव विविधता संशोधन अधिनियम 2023 कब से प्रभावी होगा, तो 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी होगा। यहाँ आपको लिखना था 1 अप्रैल 2024।
अगला प्रश्न पूछा गया कि सीबीडी के अंतर्गत निर्धारित आईची लक्ष्यों की संख्या कितनी है? तो यहाँ आपको उत्तर लिखना था 23। क्या लिखना था? 23 लिखना था। वैसे तो किताबों में 20 है, तो जिसने 20 भी लिखा है पता नहीं आपके सर ने क्या सही किया, तो यहाँ 23 सही है। और 20 भी किया होगा तो मुझे लगता है दोनों को नंबर दे दिए होंगे। अगला प्रश्न है कि सलाई बांसबिलिया सेराटा के वृक्ष से गुग्गुल प्राप्त होता है जिसका औषधीय वाणिज्यिक उपयोग। दो कुछ प्रश्न तो ऐसे हैं कि उसी में उन्होंने बता दिया, उत्तर पेपर में ही दे दिया। अगला प्रश्न है, क्या है आपका अगला प्रश्न कि अंतरराष्ट्रीय समझौता जिसका उद्देश्य जीवित संशोधित जीव LMO के सुरक्षित संचालन, परिवहन और उपयोग को सुनिश्चित करता है। तो इसका आंसर वैसे तो सरल था, शायद आपने लिखा या नहीं लिखा। यह लिखना था कार्टाजेना। क्या कहलाता है? कार्टाजेना कहलाता है। कार्टाजेना के तहत संशोधित जीव के सुरक्षित चालन, परिवहन और उपयोग को ये सुनिश्चित किया जाता है। ठीक है, कार्टाजेना प्रोटोकॉल से, क्योंकि जब बैठकें होती है तो उसमें बता दिया जाता। कान्हा टाइगर रिजर्व से नदी बहती है, बंजर नदी बहती है। ठीक है, तो अब एक शब्द में उत्तर दीजिए। ठीक है, तो देख लेते हैं। एक ही प्रजाति में पाई जाने वाली भिन्नता, प्रजातीय विविधता। हमने कितनी बार बोला? भिन्नता को कहते हैं विविधता, प्रजातीय विविधता। अगला प्रश्न कि आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में पाई जाने वाली पुंगनूर किस जानवर की एक नस्ल है? अब इसका उत्तर आप कहोगे सर आपने बताया नहीं। हमने बताया था आपको वीडियो में, अपने नोट्स के वीडियो में, कि आंध्र प्रदेश के ज़िले में एक गाय होती है, उसको अंगोल गाय कहते हैं। अब यहाँ गाय नहीं लिखा है तो नस्ल है, उत्तर आपको गाय लिखना था, बस खत्म बात। पुंगनूर क्या है? गाय है, बस उन्होंने बस घुमा दिया, दूसरा प्रश्न दे दिया। इंद्रदेव का वाहन ऐरावत किस प्रकार का प्राणी? सबने सही किया होगा। ऐरावत क्या है? हाथी है। अब CAZRI का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए मेरे बच्चों। C का मतलब है सेंट्रल, यहाँ देखिए आप, C का मतलब क्या है? सेंट्रल। A का मतलब है एरिड और Z का मतलब है जोन, और जोन तो पता ही होगा आपको। फिर रिसर्च, फिर इंस्टीट्यूट। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट पूरा नाम है। पेरिस समझौता 2015 किससे संबंधित है? सबको पता है, जलवायु परिवर्तन माने क्लाइमेट चेंज। तो देखिए इतने सरल प्रश्न मेरे बच्चों आते हैं, क्या बताएं आपसे। अब तक कितने मिशन लाइफ थीम स्थापित किए गए हैं? तो 3। अभी देखो पेपर में कितने उत्तर हैं। PM 2.5 और PM 10 के संदर्भ में PM का क्या मतलब है? तो देखिए केमिस्ट्री का प्रश्न है आपका। इसका मतलब मेरे बच्चों, P का मतलब पार्टिकुलेट, P का मतलब क्या है? पार्टिकुलेट, और M का मतलब है माइक्रोमीटर। तो पार्टिकुलेट या पार्टिकल बोलते हैं, पार्टिकुलेट मैटर माने पदार्थ, तो ये मतलब है। भारत के कुल कितने, नहीं, मध्य प्रदेश में कुल कितने जैव विविधता विरासत स्थल हैं? जो कि अब 5 हो गए मेरे बच्चों, 5। इसकी कितनी अच्छी ट्रिक्स है पता है आपको? सिर के बाल छिपाना, बोलो सिर के बाल छिपाना। हमने कहा सिर के बाल छिपाना, बोलो, तुम बोल दो सिर के बाल छिपाना। कैसे समझो? तो मेरे बच्चों सिर पर हो गया, आप तो बाल से बाल्मी है, भोपाल का 2 हो गए। छिपाना छिंदवाड़ा हो गया, एक तो छिंदवाड़ा का पातालकोट है। ठीक है, और ना से है सतना का नारो, माने नारो पूछा, नारो लिखा रहेगा। 5 है टोटल अपने, सिरपुर, बाल्मी, छिंदवाड़ा का पातालकोट और नारो। ये देखिए हो गए आपके। अगला प्रश्न है, उचित और साम्यपूर्ण फायदों में हिस्सा बटाना जिस प्रोटोकॉल से संबंधित है उस प्रोटोकॉल का नाम क्या है? उस प्रोटोकॉल का नाम है नगोया प्रोटोकॉल। क्या? नगोया प्रोटोकॉल। अब आपका है COP स्टैंड फॉर, COP का पूरा नाम क्या है? तो वैसे तो कई बार हमने इसको नहीं बताया वास्तव में, शायद नोट्स में होगा तो मुँह से नहीं बोला है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP का पूरा नाम है। कॉप तो बताया हमने, COP 10 बताया, लेकिन इसका फुल फॉर्म नहीं बताया, लेकिन नोट्स में लिखा हो जरूर होगा, ऐसा नहीं है ना लिखा होगा।
कई चीज़ें लिखी होती हैं, कुछ बोल नहीं पाते हैं क्योंकि बहुत लंबी बात हो जाती है। अब देखिए यही सत्य असत्य है, क्या है सत्य असत्य बताओ। देखना, गोविंदगढ़ जिला रीवा को दशहरी आमों के लिए जाना जाता है, तो ये सत्य है आपका। जल वनों से प्राप्त होने वाली पारिस्थितिक सेवा नहीं है, ये आपका असत्य है। ये कह रहा है नहीं है, तो गलत बोला ना, इसलिए असत्य हो गया आपका। चंबल नदी का उद्गम महू के निकट जनाबा पहाड़ी से होता है, बोलो होता है कि नहीं होता, होता है, तो आपका ये सत्य है। मध्य प्रदेश के ज्यादातर जंगलों में लेंटाना स्थानिक प्रजाति के रूप में पाया जाता है, हाँ पाया जाता है, ये आपका सत्य है, कई बार हमने आपको ये बताया है। अगला प्रश्न है, लेडी बर्ड, बीटल और ड्रैगन फ्लाई क्रमशः एफिड और मच्छरों से छुटकारा पाने के लिए उपयोगी हैं, तो ये सत्य है आपका, ये सत्य है मेरे बच्चों, किसान इसका उपयोग करते हैं। अब है माइक्रो रेमिडिएशन, पर्यावरणीय शुद्धियों के उपचार के लिए एक कवक आधारित उपचार पद्धति है, तो ये भी मेरे बच्चों आपका सत्य है। क्या है, सत्य है, इस तो देखते जाना आप। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में तवा जलाशय को हाल ही में रामसर साइटों में जोड़ा गया है, तो ये भी सत्य है आपका। आर्बोरिकल्चर झाड़ियों, पेड़ों, लताओं और किसी भी अन्य लकड़ी के पौधों की खेती से संबंधित है, तो ये भी आपका सत्य है। अगला प्रश्न है, बायोस्फीयर रिजर्व की अवधारणा यूनेस्को द्वारा दी गई, तो ये भी आपका सत्य है। अगला प्रश्न है, प्रोसोफिस जूलीफ्लोरा उस क्षेत्र की जैव विविधता को बढ़ाता है जहां यह उगता है, यह असत्य है, बल्कि कम कर देता है, बायोडाइवर्सिटी को कम कर देता है मेरे बच्चों, जिस क्षेत्र में प्रोसोफिस जूलीफ्लोरा होता है। प्रिय छात्रों, अब है आपका बेमेल को पहचाना। तो बेमेल वाले प्रश्न तो बहुत सरल होते हैं, तो अगले वीडियो में हम मिलते हैं और मुलाकात करते हैं। तो यह है आपका नोट्स के अंतर्गत पहला वीडियो हो चुका है। आशा करते हैं आपको समझ में आया है, और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट करते हैं। आप सभी स्वस्थ रहें और खुश